भाई सबने, मैंने तुम्हें पहले एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दी थी ना, अब बेटा उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो। आई होप बेटा तुम्हें फॉर्मूले सबको याद हो, जिसको बेटा याद नहीं होंगे बीच बीच में बेटा उस पर डंडे आते रहेंगे, ध्यान रखना। अब बेटा जिसको फॉर्मूले याद नहीं है तो प्लीज़ आराम से डंडे खा लेना, कोई ऐसे ऐसे मत करना, ठीक है। चलो अनिमेश बेटा तू ध्यान से, तेरे पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। चलो चलो भाई बेटा मैं तुम्हें अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक बार बड़ा उनको करो। सबसे पहले बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4 प्लस 7/x प्लस 2/√x dx। आपने बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, करो। देखो भाई यार एक्स क्यूब है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की 4/4 प्लस 5, एक्स स्क्वायर है इसकी क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब बाय क्यूब -4x प्लस 7, 1/x की बेटा क्या हो जाएगी, लॉग मोड x प्लस 2, 1/√x की मैंने आपको याद करा रखी है, क्या होती है 2√x प्लस c। तो बेटा आपका आंसर आ गया x की पावर 4/4 7 log mod x प्लस 4√x प्लस c। समझ गए सारे? हाँ ये x की 3 है, x की पावर 3। नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन है वन प्लस एक्स की होल स्क्वायर बाय √x dx। बेटा इसे करो, होल स्क्वायर बाय √x dx। देखो भाई a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन √x dx। 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन √x dx। अब सुनो, इसे बेटा सेपरेट करो, 1/√x प्लस 2x/√x ठीक है, समझ गए सारे? अब पहले बटन को सिंप्लीफाई कर लो, 1/√x। अब देखो ये x है, ये √x है, तो ऊपर क्या बचेगा 2√x। समझ गए? ये 2 है, ये हाफ है, 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। पावर 2 थी, ये हाफ बेस सेम होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। समझ गए? सबको समझ में आ गया? अब ये देखो 1/√x की इंटीग्रेशन बताओ, 2√x। समझ गए? प्लस 2। इस √x की इंटीग्रेशन बताओ, x की पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2। x की पावर 3/2 की बताओ, 3/2 प्लस 1 5/2, 5/2 प्लस 6 4/3 आंसर। समझ गए? आ गया सबको समझ में? अच्छे से आ गया? चलो नेक्स्ट, अगला करो। अगला क्वेश्चन है अच्छा सेक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होती है ना सिंपल। तो ये तो बेटा औरली बता दो क्या होगी। 1/2 10x प्लस c है ना भाई। अब अगले पे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ पूछ। हाँ
भाई पहले तो सिंप्लीफाई कर दिया, ये सारे सिंप्लीफाई हो गए, अब और क्या सिंप्लीफाई कर सकता है ऐसा कुछ? तो उसके बाद तो इंटीग्रेशन करेगा, पहले सिंप्लीफाई करेगा फिर इंटीग्रेशन करेगा। यहाँ पे भाई यहाँ पे कैसे करेगा? x अपॉन रूट एक्स का क्या करेगा? अच्छा x की अलग करेगा, रूट एक्स की अलग करेगा। अच्छा x की अलग करेगा, x के मैंने कब बताया? मैंने बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं, x अपॉन रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x²/2, और इसकी कैसे कह रहा तू? इसकी 2 रूट एक्स, तो यूँ कर रहा है, यूँ कर रहा है बेटा। बेटा सस्ते नशे कम किया कर बेटा, कोई क्वेश्चन टूल कोई लगाएंगे इसमें? अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सिंपल यही तो पढ़ा है, x की पावर n। ये x की पावर n थोड़ी है, पहले तो इसको इस फॉर्म में लाएगा ना यार, समझ गया? ऐसे अलग अलग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताना इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? थ्री की पावर x + 2 की इंटीग्रेशन, या तो वैसे कर लो, देखो बेटा दो तरीके करने के, ये डायरेक्ट भी हो सकती है वैसे भी। अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, प्लीज बोलो नहीं, 3 की पावर x × 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बेस से मतलब पावर हो जाती है। ये कितना हो गया? 9 बाहर आ गया, 3 की पावर x dx हो गया। अब a की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है? a की पावर x अपॉन में log a प्लस, बात कर, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, इसको वापस 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। बेस से मतलब पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं करा मैंने डायरेक्ट इसको, अभी आगे आएगा तो पता लगेगा। समझ गए सारे? आंसर सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करो, करो। अगला बेटा जरा इसकी इंटीग्रेशन करना, 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec² x माइनस 5 cos² x dx। मैंने ये बोला है, करो इसकी इंटीग्रेशन। 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec² x माइनस 5 cos² x dx की इंटीग्रेशन करो। देखो भाई अब इसे करते हैं। देखो भाई जिसको फॉर्मूले याद नहीं है तो उसको मैं पहले कह रहा हूँ, फिर कम समझ में आएगा। 3 sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस cos x, बटा sin x की होती है माइनस cos x, माइनस 2 cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। sec² x की क्या होती है? tan x। cos² x की क्या होती है? माइनस cot x प्लस c। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? -3 cos x माइनस 2 sin x प्लस 4 tan x प्लस 5 cot x प्लस c। ये बेटा इसका आंसर समझ में आ गया? अगला करो। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सिंपल बेटा। ट्रिगो का फॉर्मूला लगा दो, √1 + cos 2x dx। करो बेटा, इसमें सिंपल ट्रिगो की आइडेंटिटी लगा दो, लगाओ। देखो भाई 1 + cos 2x, बेटा बोलना नहीं, बोलना नहीं। 1 + cos 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos² x dx। समझ गए? अब इससे क्या बाहर आएगा? √2 cos x dx। बेटा √2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया?
कॉज एक्स डी एक्स। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स। बेटा कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स। तो √2 साइन एक्स प्लस सी। अगला करो। ऐसे बेटा अगर अंदर माइनस होता तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हो जाता। अगला देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा दो क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे हैं। एक मैं कर रहा हूं, एक आप लोग करोगे। क्वेश्चन है अंडर रूट, दो क्वेश्चन है बेटा। एक है ये अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, और एक है बेटा क्या? अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। बेटा ये क्वेश्चन है। अब सुनना ध्यान से, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग करोगे, ठीक है। अभी ना वैसे जनरली जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो साथ में रेंज भी गिवन होती है। अभी मैंने रेंज नहीं लिखी है, अभी सिंपल देखो बेटा क्या करना है। 1 प्लस साइन 2x dx। अब मेरी बात सुनो, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। समझ गए? अब सुनो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की होल स्क्वायर। समझ गए? यार बेटा बोलो नहीं प्लीज। dx, इससे क्या बाहर आ गया बेटा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर आ गया। समझ गए? साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स प्लस सी। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? अब इसमें क्या होगा बेटा? बस माइनस का बन जाएगा। एक बार बनाओ, आप लोग करो। देखो भाई, इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी की होल स्क्वायर dx। अच्छा, कुछ बच्चों ने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा होगा बेटा, कुछ ने बेटा क्या लिखा होगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अभी बेटा यहाँ पर रेंज नहीं लिखी तो अभी जो मर्जी बना लो। जब क्वेश्चन बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करेंगे वहाँ पर रेंज होगी, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग कराऊंगा। बस अभी याद कर लो, इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगेगी। तो अभी जिसने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाया वो भी ठीक है, जिसने कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनाया वो भी ठीक है। बाहर आ गया ये। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस एक्स, इसकी बेटा क्या होती है? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स की क्या होती है? अरे सॉरी, साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स की होती है। तो ये रहेगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, ये मैंने अभी ट्रिक्स का, ये वरना जनरली ये क्वेश्चन क्या आएगा? लिमिट के साथ आता है ऐसा क्वेश्चन। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करो बेटा। अगला क्वेश्चन लिखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर LBH इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पलर का है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देखना। देखो भाई, क्वेश्चन है cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। बेटा ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो भाई कैसे करेंगे बेटा। स्टॉप राइटिंग भाई, क्वेश्चन को याद कर लो। LBH क्वेश्चन है, लर्न बाय हार्ट, मतलब आपने इसको एक दो बारी घर जाके करना है, तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम में आता है तो एकदम से हिट नहीं करता, तो बड़ा इस क्वेश्चन में ध्यान देना भाई। cos 2a के 2-4 फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला बेटा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, तो इसमें बेटा वो फॉर्मूला लगेगा cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। समझ गए? अब ये हो गया cos x माइनस 2
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाला तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नीचे से माइनस कॉमन निकाला, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कुछ पूछना है? समझ में आ गया? अब वही बेटा क्या कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर कर रहा हूँ ऊपर के। मल्टीप्लाई करने पे -2 चाहिए, ऐड करने पे -1, तो -2 cos x प्लस cos x -1। dx। इतनी बात समझ में आ गई सबको? वही बड़ा क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है। यहाँ से क्या कॉमन आया बेटा, इन दोनों से 2 cos x कॉमन आया, यहाँ बच गया cos x -1 प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आया, cos x -1 अपॉन cos x -1 dx। अब ध्यान से देखो, ये आपका बन गया 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x -1 अपॉन, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 cos x प्लस 1 dx। अच्छा 2, अब इस cos x का क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस x प्लस c। समझ गए? समझ में आया क्वेश्चन? हाँ पूछ। ये हाँ, ये +1 ही तो है, स्क्वायर क्यों का बेटा, मैंने 2 cos x कॉमन निकाला ना यहाँ से, इन दोनों से। समझ गया? करो नोट, कोशिश करना कि बिना देखे करो। बेटा अगला क्वेश्चन लिखो, NCERT LBH इंपॉर्टेंट, बेटा एग्जाम में कई बार ही आया हुआ है। NCERT का क्वेश्चन है, बहुत बारी बेटा आया हुआ है, ध्यान देना। हाँ बेटा ये अल्फा है और वो एक्स है, ठीक है भाई। अब इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, वेदांत बेटा सारा मैथ आता है क्या? फिर देखो भाई, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, बेटा ये चीज़ है। अब इसको करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बताना क्या होगी? sin x सबको पता है, या कोई है जिसको ये ना पता हो? उसके लिए दरवाज़ा है, ठीक है भाई। वो कह रहा है इसको नहीं पता। देखो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अगला देखो, cos x dx की इंटीग्रेशन sin x प्लस, सबको पता है। अब अगला आंसर पता है मुझे कौन देगा? मुझे अगला आंसर देगा सोनू। देख बेटा अगला आंसर देना है। अच्छा नोट करना दे रहा है, चलो कोई नहीं सोनू। एक और विशाल, अनिमेश, तो विशाल और अनिमेश जो पहले आंसर देगा वो जीत जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, अरे बस कुछ नहीं जीत, अरे बस ठीक, अरे यार बोलो मत, बोलो मत, अरे बोलो नहीं। cos x dx का आंसर क्या है? sin x प्लस c। अच्छा बेटा बताओ फिर cos अल्फा dx का इंटीग्रेशन क्या होगी भाई? क्या होगी? cos अल्फा dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin अल्फा प्लस c। बेटा मुझे ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि तुम्हारी आंखें नहीं बटन है। चलो अब मैं बताता हूँ, सुनो बेटा इंटीग्रेशन किस, अरे बोलो मत, अब चुप हो जाओ, तुम्हारी बारी खत्म, मेरी बारी शुरू। मुझे इंटीग्रेशन बेटा किसके रिस्पेक्ट में करनी है? x के रिस्पेक्ट में, है ना भाई। तो इसका मतलब ये तो cos x की इंटीग्रेशन sin x, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करनी है, तो यहाँ पे कहीं x है नहीं ना, तो ये क्या है? कांस्टेंट नहीं है भाई, ये तो कांस्टेंट है। देखो भाई करा 1 1, सुन ले। अच्छा मैं ये बेटा एक कांस्टेंट है, बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, ये चीज़ क्या है? कांस्टेंट।
अब बताओ कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे 2 होता है तो 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2x प्लस सी। अच्छा अगर 1/2 होता है तो क्या होती है? 1/2x प्लस सी। a होता है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ax प्लस सी। अब cos अल्फा है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? cos अल्फा इंटू x, यानी x cos अल्फा प्लस सी। समझ गए बेटा? अब सबको समझ में आ गया? cos अल्फा x का, अबे x को तू पीछे लगा ले, क्या दिक्कत है? अबे भाई अभी तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन देखो क्या, और कितने कॉन्फिडेंस देख रहे हो सर, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन x प्लस सी होती है सर, आप गलती कर रहे हो सर। ये तो कॉन्फिडेंस देखो उसका भाई। जैसे ये a है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? हाँ तो भाई cos अल्फा की क्या होगी? x cos अल्फा प्लस सी। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ गई सबको? अच्छा अगला, अब सबको समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? अब क्या समझ नहीं आया तुझे भाई? यहाँ पे अच्छा ये बता रही है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो सर, साइन आना है। अरे बेटा यहाँ पे साइन आना था बेटा, क्यों आना था साइन? क्योंकि cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है बेटा। ये cos x तो वेरिएबल है ना, फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे कहीं x है, ये cos अल्फा है तो ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है तो ये चीज़ क्या, जिस चीज़ में x नहीं है वो चीज़ कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? ओहो हो, ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे कॉमनेस देख रहे हैं उनका बेटा। अभी तो बताया मैंने, a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? ax प्लस सी होती है। तो बेटा cos अल्फा भी तो कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x cos अल्फा प्लस सी। पहली बात ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें x नहीं है। अब सबको समझ में आ गया? अब अगला बताएगा हर्षित। हर्षित बेटा ये तेरा डांस का स्टेप है, ये देख। अब मुझे बता साइन b dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? अरे वेरी गुड, सही है बेटा, क्या होगी? x sin b प्लस सी। समझ गए सारे अब, है ना भाई? अगर x नहीं होगा तो वो चीज क्या होगी? कांस्टेंट। अब सबको समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई, अच्छा cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा cos 2 के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना भाई? तो उसमें से एक cos 2 का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बेटा वो लगाना, ठीक है, उससे आसान पड़ेगा। और एक तरीका और भी है, cos a माइनस cos b लगा दो, नीचे भी cos a माइनस cos b, उससे हो जाएगा। बट मैं इससे कर रहा हूँ। cos 2 का बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। बेटा इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। समझ गए? इस 1 से ये 1 कैंसिल, यहां से बेटा 2 कॉमन आएगा, dx। यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया यहां तक? अब आगे देखो बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी cos अल्फा अपॉन अपॉन नीचे क्या है? cos x माइनस cos अल्फा dx। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। अब ध्यान देना बेटा, cos x की इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा की इंटीग्रेशन x cos अल्फा प्लस c। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया सबको समझ में क्वेश्चन? अच्छे से आ गया? हाँ बेटा, किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 तो बेटा बाहर ही रह गया, cos x अब अंदर देखो करना है, मल्टीप्लाई कर दे, तेरी मर्जी, वो तो स्वाद अनुसार है, करो। देखो भाई यार, हमने sin x की इंटीग्रेशन पढ़ ली, cos x की पढ़ ली, tan की पढ़ ली,
कॉट की पढ़ ली, सेक की पढ़ ली, कोसेक की पढ़ ली, सेक इंटू टेन की पढ़ ली, कोसेक इंटू कॉट की पढ़ ली, और क्या था सेक स्क्वायर एक्स की पढ़ ली, कोसेक स्क्वायर एक्स की पढ़ ली। अब मेरी बात सुनो, अब बेटा कभी अब ये कुछ चीज़ें हैं बेटा जो आपने याद करनी है। क्या पहला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स कैसे करते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स कैसे करते हैं। देखो बेटा, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है भाई, यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं, ये लिख सकता हूं। अब जब भी कभी टेन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आएगी तो उसको किससे रिप्लेस करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। देखो टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब इंटीग्रेशन में जब भी कभी टेन स्क्वायर एक्स आ जाए तो आंख बंद करके ये लिख दो। अब मतलब आंख खोल के सही जगह लिख देना, कभी ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो तो ये लिख दो। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स प्लस। अब बताओ अगर कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो क्या करोगे, उसका बेटा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो भैया कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स, और 1 की क्या होती है, एक्स। एक बार लिख लो बेटा, कोई टेन स्क्वायर एक्स की ऐसे करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स की ऐसे करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस करेंगे और कॉट स्क्वायर एक्स को इससे रिप्लेस करेंगे। चलो देखो भाई, तो भाई सबका हो गया ना कॉट स्क्वायर एक्स वाला भी। क्या आंसर आया, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब जरा बेटा दिमाग लगाना और एक क्वेश्चन करना। चलो एक मैं करता हूँ, तुम लोग करना। क्वेश्चन है, इंटीग्रेट tan x प्लस cot x की होल स्क्वायर dx। भाई मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, समझ गए। देखो बेटा कैसे करेंगे, पहले a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx हो गया। अब इस tan स्क्वायर एक्स को जब भी कभी इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर एक्स आए तो किससे रिप्लेस करना है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बेटा कॉट को किससे करना है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अच्छा tan इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। tan इंटू कॉट बेटा क्या होता है, 1, क्योंकि कॉट को 1/tan लिख सकता हूँ, tan से tan कैंसिल हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल हो गया, -1 -1 2 कट गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। समझ में आया भाई, tan x और cot x का इंटीग्रेशन आपने लिखवाया है बेटा, हाँ अभी क्लास के बाद भी लिखवा लियो। समझ में आया भाई क्वेश्चन वाला, नानू समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सेम ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, करने के लिए करो। हाँ, a प्लस बी की होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, tan स्क्वायर एक्स को ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, tan इंटू कॉट 1 होता है तो ये 2 बच गया। अब इसको लिखा tan x 1 की, देखिए ये तो कट गया ना, -1 -1 2 कट गया, तो ये बचा है इसकी इंटीग्रेशन tan x, ये बचा है इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, ये तो कट गया, -1 -1 2। समझ गए, tan x minus x। अगला क्वेश्चन लिखो, एक मिनट रुक जा, sec square x की, ओ सॉरी tan square x की। नहीं बेटा tan स्क्वायर एक्स की मैंने नहीं लिखवाई थी, अभी लिखवाई है। हाँ वो तो ठीक है, tan x minus x नहीं होगी। हाँ तो tan x माइनस एक्स ही तो ही है। x square अब ये कट गया ना, 2 -1 -1। 1 थोड़ी आएगा, x नहीं आएगा। अबे ये तो मैंने रिप्लेस करा, अभी इंटीग्रेशन करी का है, इसके बाद करिए भाई। अगला क्वेश्चन करो, 2 tan x माइनस 3 cot x, 2 tan x माइनस 3 cot x की होल स्क्वायर, इसे करो बेटा। देखो भाई ये क्वेश्चन था, सबसे पहले a माइनस बी की होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 tan x cot x dx। समझ गए? अब सुनो, इस tan स्क्वायर एक्स तो क्या लिखूंगा, इस cot स्क्वायर एक्स तो क्या लिखूंगा, tan इंटू कॉट 1। भाई कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सारे स्टेप समझ में आ गए? चलो, ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 9 cos x स्क्वायर एक्स माइनस 9 माइनस 12 dx। अब देखो 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 cos x स्क्वायर एक्स माइनस 25। अब देखो sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस 25x प्लस c। आंसर समझ में आया? आ गया? किसके बाद? इसके बाद यार -4 -9 -12 -25, और ये दोनों तो ऐसे चीज आ गए। अब sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, cos x स्क्वायर एक्स की माइनस cot x। समझ गए भाई? अगला क्वेश्चन करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, इसको हटा दूं? अगला क्वेश्चन है ये, सोचो कैसे करोगे। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx करो। देखो बेटा, एक चीज सीख लो, ये अब आपने बहुत जगह यूज करनी है भाई। जो वन है ना, एक मैजिक नंबर है। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन में जनरली बेटा कभी कभार क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमें लिखनी होती है। ऐसे लिख सकता हूं उसको, लिख दिया। अब ना बेटा इसको सेपरेट कर दो यार। बट ये तो बहुत टफ बात है भाई। ये वन को मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कैसे लिखा है, क्या कोई बता सकता है? बड़ा ये एक हमारी बुक है मैथमेटिक्स, उसमें ट्रिको के फॉर्मूले हैं 10th के। सबसे पहला फॉर्मूला यही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ओहो, था याद आ गया। खुशी देखो, खुशी देखो। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ऐसे लिख सकता हूँ है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। अब ना बेटा अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरी बात सुनो, इस साइन से साइन कैंसिल, इस कॉस से कॉस कैंसिल। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। समझ में आया क्वेश्चन? देख लो। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल सेम ऐसी है। ये cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर cos 2a की आइडेंटिटी लगा दो, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर सेम ऐसी सेपरेट कर दो, हो जाएगा। करो, cos 2a की आइडेंटिटी लगाओ, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तुम अपना करते रहो ना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू, कोई दिक्कत? अब ये देखो,
इसको सेपरेट कर दो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे 1 अपॉन साइन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस माइनस कॉट प्लस tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, इसकी बेटा tan x प्लस सी। आंसर समझ में आया? माइनस ये वो मतलब ये मैं डाटा वाला मैं डाउनलोड नहीं बेटा ये हटा रहा, ये वाला अरे वाला बेटा ये वाला नहीं डाउन, नोट नहीं करा ना। नोट कर। अगला क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, इंटीग्रेट, यार बोलो नहीं प्लीज, 2 + 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा इसको इंटीग्रेट करो, बेटा सेम वही है, इसको भी सेपरेट करो और इसकी इंटीग्रेशन करो। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ। साइंस को छोड़ेंगे। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक। अच्छा, एक कॉस अपॉन एक साइन क्या हो जाएगा? कॉट। और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन -2 कॉट एक्स। कॉट एक्स कॉस एक्स की क्या हो जाएगी? -3 कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आया? कॉट एक्स कॉस एक्स की बेटा क्या होती है? माइनस कॉस एक्स। प्लीज याद कर ले मेरे भाई फॉर्मूलेज। बेटा अगला देखो, देखो भाई इसको हटा दूं? हाँ, देखो भाई अब अगला, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अब देखो सुनना ध्यान से भाई। अब जब भी कभी आप इंटीग्रेशन करो और आपको ये वाली फॉर्म मिल जाए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, या 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, या 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स, या 1 अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स डी एक्स। पता लग गया? डिनोमिनेटर में क्या हो? 1 प्लस कॉस या 1 प्लस कॉस या 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन या 1 माइनस कॉस हो। तो आपने करना क्या है वो देखो, जब भी कभी इस टाइप की फॉर्म हो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बेटा ध्यान देना, जब भी कभी ये वाली फॉर्म हो, जैसे अगर यहाँ पे प्लस है ना 1 प्लस साइन एक्स, अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 माइनस साइन एक्स लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। अब रैशनलाइज तो उसे बोलते हैं जहाँ पर रूट को उठाते हैं, बट आप हाँ कुछ कुछ वैसे समझ लो, उसमें भी इस टाइप के करते हैं ना, हाँ कुछ कुछ उस टाइप की फॉर्म ही समझ लो ये। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लेके करूँगा, माइनस है तो बेटा क्या करूँगा? प्लस लेके करूँगा। ऊपर बन गया 1 माइनस साइन एक्स, बेटा नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? अब सुनो, 1 माइनस साइन एक्स ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब सुनो, साइन अपॉन कॉस टेन, 1 अपॉन कॉस सेक। ये वाली स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? ये देख, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है ना यार, साइन अपॉन एक कॉस 10, एक कॉस बच गया तो 1 अपॉन कॉस क्या हो गया? सेक नहीं हो गया? अब सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? tan x। tan x sec x की क्या होती है? आवाज बंद होगी तुम्हारी tan x sec x में। tan x sec x की क्या होती है बेटा? sec x होती है। समझ में आया क्वेश्चन? इसमें भी यही करेंगे। इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन से डिवाइड।
उसने 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से, ठीक है। अब इनमें से नहीं करना, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करना है आपने, पहले से नोट कर लो। बड़ा क्वेश्चन करो, अब बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने करना है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। बेटा इसको इंटीग्रेट करो, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। सेम बेटा इसे क्या करना है, वही 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। एक बार ट्राई करो आप। अच्छा एस पॉइंट में भी ऐसे लगेगा। देखो भाई यार प्लीज बोलो नहीं बेटा, साइन एक्स ये क्या है 1 प्लस साइन एक्स। अब इसे बेटा क्या करेंगे, 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन से डिवाइड dx। ये कितना हो गया, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। रिदम बेटा इधर देख ले, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको बेटा सेपरेट कर दो, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या बन जाएगा, एक साइन अपॉन एक कॉस, टेन एक्स, एक कॉस बचेगा सेक एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। और अभी एक बात सीखी थी, जब जब टेन स्क्वायर आएगा तब तब क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये लगा दूं, हाँ भैया लगाओ। तो डायरेक्ट उठा के ना लिख दे दो अपने पीछे लिखा है। बड़ा उठाना नहीं है ठीक है भाई, तू वैसे कमजोर है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। रिकॉर्ड हो गया। देखो भाई टेन एक्स सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। चलो अब टेन एक्स सेक एक्स की इंटीग्रेशन बताओ क्या होगी, सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स की क्या होगी, टेन एक्स, और इसकी क्या हो जाएगी एक्स प्लस सी। आंसर। सारे स्टेप समझ में आ गए? एक आध स्टेप और लगा के दिखाऊं, चलो नोट करो उसको एक बार। देखो भाई क्वेश्चन है, अरे भाई क्वेश्चन है, देखो भाई एग्जाम में आया हुआ है, एलबीएच क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये क्वेश्चन है, समझ गए? अब देखो इसे कैसे करेंगे। नहीं बेटा कुछ कॉमन नहीं लेना, इस साइन की पावर 6x को बेटा एलबीएच क्वेश्चन है बेटा, एक बार घर जाके कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स की होल क्यूब लिख सकता हूँ, और इसे कॉस स्क्वायर एक्स की होल क्यूब लिख सकता हूँ, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा इसमें क्यूब को बाहर लेना है, ठीक है, तभी तो बता रहा हूँ एलबीएच है। अब देखो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? एक मिनट विशाल, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला? ओ हो, देखो भाई ये मुझे बेटा सुन के बड़ा बुरा लगा कि तुम 12th में हो, तुम्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होते हैं। ओहो बड़ा गलत है, वो ए प्लस बी की होल क्यूब है, वो तो बोल रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है बेटा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो नीचे क्या था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बेटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। ऊपर क्या बच गया, साइन की पावर 4x साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब बेटा मेरी बात सुनना, इसके बाद मैंने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो ये हो जाएगा साइन 4x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये देखो, इससे ये कैंसिल होगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 1, इससे ये कैंसिल कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। समझ गई वाली बात? सर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस का नहीं होगा? कौन सा वाला? माइनस से फॉर्मूले का। अच्छा ये माइनस है, हाँ धन्यवाद भाई, तू ही पढ़ रहा है बस, बाकी सारे यहाँ ऐसे बैठे हैं। ये -1 हो गया। अब जब भी कभी tan स्क्वायर एक्स आया तो क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स -1 और cot स्क्वायर एक्स को क्या करना है, cos x स्क्वायर एक्स -1 dx। sec स्क्वायर एक्स प्लस cos x स्क्वायर एक्स -3। अब ये देखो sec स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, इसकी बेटा माइनस कॉट एक्स, इसकी बेटा -3x प्लस c आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ से नहीं आया। कहाँ से? यहाँ से भाई, इसको अलग अलग कर दिया ना, एक बार इसके अपॉन में ये, एक बार इसके अपॉन में ये, एक बार इसके अपॉन में ये कर दिया। साइन स्क्वायर या साइन 4 था तो साइन स्क्वायर बच गया, कहाँ तक सिंपलीफाई करा आपने? यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ है, उसके बाद इंटीग्रेशन हो गया। समझ गए सारे भाई? तो अब तुम्हें जो होमवर्क करना है वो क्या करना है, सेकंड एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल, आरडी की सेकंड एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रल। ये सॉल्यूशन के साथ ये हाँ ये solution चाहिए। बेटा मैं इसके सोल्यूशन भी सेंड करूंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी सेंड कर दूंगा और सोल्यूशन भी, लेकिन बेटा सबने होमवर्क करना है, तभी बेटा इंटीग्रेशन परफेक्शन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।